दोह्यून और युनवू जब काउंटर पर पहुंचे तब ताएग्यूम उसे बताता है मैंने ऑलरेडी ही खाने के लिए पे कर दिया है। वो युनवू को अपने पास खींचता है और कहता है बाय द वे मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ। दोह्यून उससे कंफ्यूज था कि वो क्या खाने की बात कर रहा है। फिर ताएग्यूम और युनवू दोनों साथ में जा रहे थे। युनवू उसे पूछता है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने हमारे लंच के लिए पे क्यों किया। ताएग्यूम कहता है मुझे भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम किम दोह्यून के साथ क्यों खाना खा रहे थे। तुमने ये नहीं कहा था कि तुम उसके फ्रेंड नहीं हो। युनवू कहता है हाँ हम फ्रेंड नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे लंच खाने के लिए आया था। ताएग्यूम उसके बालों पे हाथ फिराता हुआ कहता है लेकिन तुमने तो मेरे साथ कभी लंच नहीं किया, हम तो ऑलरेडी ही दोस्त थे। लेकिन फिर भी युनवू कहता है कल मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे लंच करवाऊंगा। ताएग्यूम कहता है किम दोह्यून के साथ इतना ज्यादा घूमो मत। युनवू कहता है तुम तो एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम किम दोह्यून से हेट करते हो? और वो ताएग्यूम की ओर तिरछी नजर से देखता है। ताएग्यूम उसे गुस्से से कहता है उस बास्टर ने तुम्हें अपने फेरोमोन से पूरा घेर लिया है। जब अल्फा ऐसा करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, सेड्यूक्शन। तुम तो हमेशा ही किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देते। उसने तुम्हारे ऊपर अपने फेरोमोन लगा दिए, क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? अल्फा तो सिर्फ ऐसा ओमेगास के साथ ही करते हैं, तुम तो एक बीटा हो। वो तो बिना तुम्हें पूछे तुम्हें मार्क करना चाहता था। क्या तुम्हें अब भी ये लगता है कि उसका फ्रेंड बनना ये अच्छी बात है? तो अगर किम दोह्यून तुमसे बात करने आए तो उसे इग्नोर कर देना, उसके क्लोज मत जाना। और अगर वो फिर से तुम्हारे ऊपर अपने फेरोमोन्स को लगा दे तो मेरे पास आना, मैं उसे रिमूव कर दूंगा। युनवू ताएग्यूम को लाइक करता है, लेकिन ताएग्यूम है कि वो उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता है और यही समझता है कि वो एक बीटा है। युनवू कहता है नहीं, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है। ताएग्यूम कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? युनवू कहता है मेरे ऊपर से उसके फेरोमोन्स को हटाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया था, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो ऐसा करना बंद कर देगा। ताएग्यूम कहता है तुम्हें सच में नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था? युनवू को पता था कि किम दोह्यून ने जो किया था उसका रीजन क्लियर था। उसने युनवू को अपने फेरोमोन से घेर लिया था क्योंकि वो ये कंफर्म करना चाहता था कि वो ओमेगा है या नहीं है। लेकिन युनवू ताएग्यूम को कहता है पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है और मैं एक ओमेगा थोड़ी हूँ। अब ये मत बताना कि वो मुझे लाइक करने लगा है। ताएग्यूम कहता है तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि उसने बिना रीजन के ये किया होगा? युनवू कहता है हम दोनों के मिले अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो इतने से वक्त में उसे मेरी कौन सी चीज पसंद आ गई होगी। चलो ये मान भी लेते हैं कि वो मुझे लाइक करता है, तो फिर उसे मुझे प्रॉपर्ली कन्फेस करना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर इस तरह से अपने फेरोमोन को छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो फेरोमोन को सेंस भी नहीं कर सकता हूँ। ताएग्यूम कहता है शायद कन्फेस करने की उसके पास हिम्मत नहीं होगी। देखो यहाँ पे एक बात नोटिस करने जैसी है, ताएग्यूम ने ये लाइन उस तरह से बोली जैसे वो खुद ये कहना चाहता है कि कन्फेस करने की उसके पास हिम्मत नहीं है। आपको नहीं लगता ऐसा? युनवू कहता है तुम मुझे ऐसा इसीलिए कह रहे हो ना क्योंकि पास्ट में जो ओमेगास तुम्हारे ऊपर अपने फेरोमोन्स लगाने की कोशिश करते थे उसके पास कन्फेस करने की हिम्मत नहीं थी। दोह्यून ने ऐसा सिर्फ एक बार किया है, बस एक ही तो बार किया है। अगर तुम्हें इससे इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है तो उसे जाके बता दो कि वो मेरे आसपास ना आए। ताएग्यूम अपने दांतों को क्लेंच करता है, मतलब कि वो ऐसे ही किसी से फाइट तो नहीं कर सकता ना। युनवू कहता है हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, तो तुम्हें मेरे लिए इस तरह की चीजों के बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं है। युनवू का कहने का मतलब था कि ऐसा तो सिर्फ लवर्स करते हैं। अगर ताएग्यूम युनवू का अल्फा है तो उसे ऐसा करने की जरूरत है कि उसके ओमेगा पे किसी दूसरे अल्फा ने उसके फेरोमोन्स लगा दिए। युनवू कहता है अब मुझे देर हो रही है तो अब मैं चलता हूँ। और वो जाता हुआ ये सोच रहा था कि एक्चुअली मैं वो हूँ जिसके पास कन्फेस करने की हिम्मत नहीं है और ये फैक्ट बताने की हिम्मत भी नहीं है कि मैं एक ओमेगा हूँ। उन दोनों के बीच ये कोल्ड वॉर एक हफ्ते तक चली। युनवू ने काफी बार सोचा कि वो उससे माफी मांग ले, लेकिन इसके लिए भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तभी संजय वहाँ पे आया और युनवू को रिक्वेस्ट करने लगा कि वो इंग्लिश क्लासेस रीडिंग क्लब ज्वाइन कर ले। युनवू उस क्लब को ज्वाइन करने से मना कर रहा था कि मैं तो एक 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, उस क्लब में तो सिर्फ 1st ईयर वालों को ही ज्वाइन करना चाहिए। संजय उसके हाथ पे जोड़कर उसे मना रहा था कि अगर तुम ज्वाइन कर लोगे तो 1st ईयर वाले भी ज्वाइन कर लेंगे, और एक फ्रेशमैन ने तो कहा है कि अगर तुम वहाँ होंगे तो वो ज्वाइन कर लेगा। युनवू अपना हाथ उसे छुड़वाता है और पूछता है ऐसा किसने कहा? संजय बताता है किम दोह्यून ने कहा है ये। युनवू कहता है उसने ऐसा क्यों कहा? संजय कहता है मुझे लगता है कि वो तुम्हारे क्लोज होना चाहता है। तुम उसे जानते हो ना, वो फ्रेशमैन की वेलकम पार्टी में आया था। वहाँ पे काफी सारे सीनियर थे जो उसके साथ ड्रिंक करना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम है, लेकिन तुम उसके पास ही बैठे थे तो फिर वो ऐसा नहीं कर पाए। युनवू कहता है अच्छा सच में मेरी वजह से सीनियर ने ऐसा नहीं किया? संजय कहता है हाँ, काफी सारे लोग तुम्हें बहुत ज्यादा मानते हैं। युनवू हंसने लगा तो संजय कहता है क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? तुमने तो काफी सारे कन्फेशन भी रिसीव किए हैं नहीं? वो उसे जूस कह देता है। युनवू कहता है नहीं, मैंने कभी कोई भी कन्फेशन रिसीव नहीं किया है। और वो मन में बोलता है मैं जब हाई स्कूल में था तब मैंने देखा था कि चोई ताएग्यूम ने बहुत सारे कन्फेशन रिसीव किए थे। संजय उसे पूछता है तुम पहले किसी को डेट करे थे तो तुम्हें कैसा फील होता था? युनवू कहता है मैंने कभी किसी को डेट किया ही नहीं है। संजय को यकीन नहीं होता कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
युनवू अब इस टॉपिक को चेंज करता है और पूछता है तुम्हें क्लब में कितने मिनिमम लोग चाहिए। संजय कहता है अगर तुम ज्वाइन कर लोगे तो किम दोhyun भी आ जाएगा और फिर हमें सिर्फ एक मेंबर की ही जरूरत पड़ेगी। युनवू पूछता है मुझे क्लब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट तो नहीं करना पड़ेगा ना। संजय कहता है नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस तुम क्लब ज्वाइन कर लो। युनवू इसके लिए मान गया तो संजय खुशी से रोने लगा कि आई लव यू, तुम सबसे बेस्ट हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। युनवू कहता है लेकिन तुम एक आखिरी मेंबर कहाँ से ढूंढोगे। संजय कहता है क्या कोई चांस है कि चोई ताegyum क्लब ज्वाइन कर सकता है। युनवू उसका नाम सुनकर ड्रिंक करता हुआ रुक गया और वो कहता है वो क्लब में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो तो बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है और इंग्लिश रीडिंग क्लास में उसे क्या मजा आएगा। लेकिन हमारे संजय बाबा के पास सभी सवालों के जवाब है। वो कहता है उसे शेक्सपियर अच्छा लगेगा। युनवू साय करता है और कहता है कि हाँ उसे भी बुला लेना। फिर संजय कहता है हमारे क्लब के लिए हमें वेलकम पार्टी भी रखनी चाहिए, मैं किम दोhyun को हमें ज्वाइन करने के लिए कह देता हूँ। युनवू सोचता है चोई ताegyum को ये अच्छा नहीं लगेगा और एक हफ्ते से हमारे बीच जो कोल्ड वॉर चल रही है वो भी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन ऐसी बात थोड़ी है कि मैंने कोई गलती की है, मुझे बिना रीजन के किम दोhyun को अवॉइड नहीं करना चाहिए। संजय जाता हुआ कहता गया कि मैं अब क्लासेस अटेंड करने जा रहा हूँ, हम मेन एंट्रेंस पर 7 बजे मिलेंगे। उसके जाने के बाद युनवू सोचता है कि 7 बजे जब मैं मेन एंट्रेंस पर जाऊंगा तब वहाँ पे किम दोhyun होगा जिसे मिलने से मुझे ताegyum ने मना किया है और ताegyum भी शायद वहाँ पर ही होगा। मुझे फिर से बैड फीलिंग आ रही है। फिर 7 बजे युनवू जब मेन एंट्रेंस पर पहुंचा तब उसने देखा कि संजय ने काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है। वहाँ पे दोhyun भी था। फिर संजय उसे पूछ रहा था कि अब हमें कहाँ पे पार्टी करने जाना चाहिए। युनवू को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो इधर उधर देख रहा था। तब उसकी नजर जाती है तो ताegyum वहाँ पे दूर खड़ा था, वो उसकी ओर ही देख रहा था। युनवू फ्लिंच हो गया और वो तुरंत ही दूसरी ओर देख लेता है और सोचता है ताegyum अभी इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है। एक हफ्ते से मैंने उसका चेहरा नहीं देखा और उसके फेरोमोन्स को फील नहीं किया। वैसे भी वो नाराज था, लेकिन अभी सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही विचार आ रहा है, मैं सच में उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई। तभी संजय भी ताegyum को देख लेता है और वो युनवू को कहता है कि वो वहाँ पे है। दोhyun युनवू को पूछता है कि क्या तुम उससे हेलो कहने नहीं चाहोगे। युनवू कहता है मैंने उसे नहीं देखा, ऐसा प्रिटेंड करने का तो कोई रीजन ही नहीं है। दोhyun कहता है लेकिन वो इस और इतना ज्यादा क्यों देख रहा है। युनवू को ये पता था कि वो इस और इतना ज्यादा क्यों देख रहा है, क्योंकि दोhyun अभी उसके साथ है। संजय युनवू के कान में विस्पर करके उसे पूछता है कि क्या तुम दोनों की फाइट हुई है, आखिर तुम दोनों की फाइट क्यों हुई और अभी तक तुम दोनों के बीच में सुलह क्यों नहीं हुई। युनवू कहता है नहीं, हम दोनों ने फाइट नहीं की है। संजय उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। युनवू उससे अपना हाथ दूर लेता है और कहता है क्या है ये, मैं उसके पास जाके उसे ज्वाइन करने के लिए नहीं पूछने वाला हूँ। दोhyun कहता है तुम जाके उससे नहीं पूछोगे तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा। लेकिन संजय उसके पास जाने लगा कि मुझ पे भरोसा करो, सब ठीक रहेगा। युनवू उसे रोकना चाहता था लेकिन संजय ताegyum के पास चला गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और आपको क्या लगता है, क्या ताegyum उस क्लब को ज्वाइन कर लेगा या फिर उसकी युनवू के साथ कोल्ड वॉर चल रही है तो वो क्लब को ज्वाइन नहीं करेगा। अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।